इस वक्त की बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट में शपथ के बाद आज नए मंत्री अपना अपना कामकाज संभाल रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं नारायण राणे। उन्होंने एमएसएमई मंत्री के तौर पर अपना काम संभाला। किरण रिजिजू की तस्वीरें आप देख सकते हैं। किरण रिजिजू को बेहतर काम के इनाम के तौर पर प्रमोट करके कानून मंत्री बनाया गया है और ये सीधी तस्वीरें बीजेपी दफ्तर से किरण रिजिजू उतरने के लिए जो भी संभावी काम करना है दिल के साथ हम काम करेंगे। मैं अभी चार्ज लेके आया हूं कानून मंत्रालय का। आगे जो भी काम करना है वो हमारा नेतृत्व का मार्गदर्शन और हमारा पार्टी का आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देश के लिए जनता के लिए सेवा करने के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। आशीर्वाद लेने आए हैं पार्टी ऑफिस में। चलिए हो गया, आशीर्वाद लेने आए हैं पार्टी ऑफिस में। तो किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे, बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। प्रमोट करके कानून मंत्री बनाया गया है, पदोन्नति किरण रिजिजू की हुई है। वहीं जेडीयू कोटे से आरसीपी सिंह को इस्पात मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। स्टील मंत्रालय की जिम्मेदारी आरसीपी सिंह को। वहीं अनुराग ठाकुर को भी प्रमोशन मिला है। अनुराग ठाकुर ने सूचना प्रसारण मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है और साथ ही अश्विनी वैष्णव देश के नए रेल मंत्री, वो भी मंत्रालय पहुंचे और जाकर अपना कार्यभार संभाला। इसके साथ जी किशन रेड्डी राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। उन्हें पर्यटन और संस्कृति मंत्री बनाया गया है। उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाकर स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी मनसुख मांडविया को दी गई है। मनसुख मांडविया की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। वो भी पहुंचे अपने मंत्रालय सुबह सुबह और जाकर अपना कामकाज संभाला। उधर महाराष्ट्र के डिंडोरी से सांसद डॉक्टर भारती पवार को स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनाया गया है। वो भी मंत्रालय पहुंची और अपना कामकाज संभाला। और उत्तराखंड के नैनीताल से सांसद अजय भट्ट को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। उन्हें रक्षा राज्य मंत्री के साथ ही पर्यटन राज्य मंत्री भी बनाया गया है। उनसे बात की एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने। खास बातचीत देखिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अजय भट्ट जी। ये चार्ज लेने जा रहा है। अजय जी, क्या जिम्मेदारी प्राथमिकता रहेंगी, क्योंकि एक नई जिम्मेदारी मिली है आपको? जो देश की प्राथमिकताएं हैं वही प्राथमिकता हमारी हैं, बच्चे बच्चे की हैं, जन जन की हैं। मोदी जी ने सारी प्राथमिकताएं पहले फिक्स की हुई हैं, उसी पर हम उसी नक्शे कदम पर चलने वाले हैं सभी लोग। कल जब प्रधानमंत्री ने जो है आप लोगों के साथ मुलाकात की है तो उस दौरान भी ये कहा था कि किस तरीके से कामकाज आगे बढ़ाना है। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने? नए मंत्रियों को आप लोगों को क्या संदेश दिया है? 24 घंटे में से 20-22 घंटे इस देश के प्रधानमंत्री जी देश के लिए, देश की उन्नति के लिए काम करते हैं। उन्हीं के नक्शे कदम पर हम सब लोगों को काम करना है। आपको जो है रक्षा मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिफेंस का भी चार्ज दिया गया है। वो भी एक जो है ऐसा क्षेत्र है जिसको लेकर के खासा फोकस रहा है। क्या चुनौतियां होंगी? कोई चुनौती नहीं है। देश में जो भी चुनौतियां हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने सब गौण हो जाती है। और मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म के तौर पर, क्योंकि मिनिस्टर ऑफ स्टेट आपको टूरिज्म का भी जिम्मेदारी मिली हुई है राज्य मंत्री की। नहीं, हमारे देश में तो अपार संभावनाएं हैं। मैं जब चार्ज ले लूंगा, समझूंगा विषय को, उसके बाद सारी बातें। उत्तराखंड से भी आ रहे हैं, मानते हैं कि टूरिज्म का एक बिल्कुल बहुत बड़ा स्कोप वहाँ भी है। हमारे हर प्रदेश में टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है। पूरा देश में हमारा ये तो भूमि है हमारी भारत को, तो आप जानते हैं सब कुछ, इसलिए मैं बाद में सारी बातें डिटेल से करूंगा। तो अजय भट्ट को आप सुन रहे थे। वहीं मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में जो नए चेहरे जिन्हें मौका दिया गया है उनमें अजय मिश्रा भी हैं। अजय मिश्रा को गृह राज्य मंत्री पद की जिम्मेदारी मिली है। अजय मिश्रा ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है। यूपी से जिन 7 सांसदों को मंत्री बनाया गया है उनमें एक नाम है अजय मिश्रा टेनी जी, जो लखीमपुर से सांसद हैं और गृह राज्य मंत्री का प्रभार मिला है। अजय मिश्रा जी मेरे साथ हैं। सर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है गृह राज्य मंत्री अमित शाह जी के साथ काम करना। ये कितनी बड़ी चुनौती है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, अमित शाह जी स्वयं में इतने बड़े मार्गदर्शक हैं कि उनके साथ काम करने में न केवल काम सीखने का अवसर मिलेगा, बल्कि उनके साथ में बहुत सारी हम लोगों की जानकारियाँ भी बढ़ेंगी और जो उनकी क्षमता है, योग्यता है, उसमें हम लोगों की कमियां भी वो छुपा लेते हैं।
तो निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में हम सब अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ये तो सेंटर की बात हो गई। मैं यूपी की बात करूं, 8 महीने बाद चुनाव है, तराई बेल्ट से आप आते हैं। यूपी में पार्टी के प्रदर्शन को बेहतर कराने के लिए आपके सामने क्या लक्ष्य होगा? देखिए, यूपी में तो हमारा प्रदर्शन वैसे बहुत अच्छा है। अभी जिला पंचायत का चुनाव हमारा हुआ है 3 तारीख को, और अवध क्षेत्र की सारी सीटें हमने जीती, 13 की 13, और पूरे प्रदेश में 67 सीटें जीती हैं। और मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं, 2022 के विधानसभा चुनाव में हम 350 से अधिक सीटें बना करके योगी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सरकार बनाएंगे। कहा जा रहा है एक ब्राह्मण चेहरा आपको शामिल किया गया है और 3 ओबीसी 3 दलित। तो ये जो सामाजिक समीकरण है, ब्राह्मणों को लेकर के काफ़ी नाराज़गी बीते 1-1.5 साल में देखने को मिली थी। विकास दुबे एनकाउंटर और तमाम सारी राजनीतिक गहमा गहमी हुई। ऐसे में ब्राह्मण किस तरीके से बीजेपी के साथ आएंगे, कुछ देखिए, सोचा है? ब्राह्मण कभी भी नाराज नहीं था। ये मीडिया और हमारे विरोधी राजनीतिक दलों की ऐसी सोच है, और मुझे ब्राह्मण चेहरे के रूप में नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है। और हमारे नेतृत्व ने, हमारी पार्टी ने जो विश्वास किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, तो निश्चित रूप से उस पर हम लोग अच्छा प्रयास करके, जो हमारी पार्टी की रीति नीति और विचारधारा है, जो हमारे लक्ष्य हैं, उसके अनुरूप हम प्रदर्शन करेंगे। और अच्छा प्रदर्शन, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे यहाँ कभी भी जाति और धर्म की राजनीति नहीं होती है। अच्छा प्रदर्शन और कार्यकर्ताओं को अवसर देना इस पार्टी की परंपरा है। तो अजय मिश्रा को आप सुन रहे थे। वहीं नई दिल्ली सीट से लोकसभा सांसद हैं मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी लेखी को मोदी सरकार में विदेश राज्य मंत्री बनाया गया है। उनसे बात की है एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने। उम्र 54 साल, नई दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद हैं, लगातार 2 बार से सांसद मीनाक्षी लेखी, जो पेशे से सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। मीनाक्षी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब 2 मंत्रालयों की जिम्मेदारी, क्या प्राथमिकताएं? प्राथमिकता एक ही है, जो काम मोदी जी ने दिया है और बहुत सोच विचार कर दिया है। तो जो शपथ है, उस शपथ का एक भी शब्द व्यर्थ नहीं जाएगा और मैं पूरी मेहनत से वो काम करूंगी। और मोदी जी का और अमित भाई, नड्डा जी का, सबका, जो भी टीम ने सिलेक्शन प्रोसेस में काम किया, सबका बहुत बहुत आभार। मेरे पार्टी के सभी सीनियर्स का आभार, जिन्होंने मार्गदर्शन किया और सही रास्ता दिखाने का हमको बताया। 2 अलग अलग मंत्रालयों की जिम्मेदारी। सबसे पहले अगर बात करते हैं विदेश मंत्रालय की, तो पिछले जब से मोदी जो है कार्यकाल जो शुरू हुआ है, पहला टर्म और दूसरा टर्म, विदेश नीति पर खासा फोकस रहा है। क्या खास प्राथमिकताएं उधर अगर हम बात करें उस लिहाज से? भारत देश कोई नया देश नहीं है। हम 1947 में आज़ाद ज़रूर हुए, लेकिन भारत की जो सभ्यता संस्कृति है बहुत पुरानी है। और सही मायनों में इस सभ्यता संस्कृति ने पूरी दुनिया को बहुत कुछ दिया है। और वो सब कुछ जो भारत ने पूरी दुनिया को दिया है, उसका श्रेय हमें मिले और भारत की जो पहचान है वो दुनिया के सामने रखी जा सके। और कल्चरल मिनिस्ट्री, ये दोनों आप मानते हैं कि मदद भी करेंगे? बिल्कुल, दोनों डिप्लोमेसी का ही हिस्सा है और इस राजतंत्र में दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं, सहायक हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस मंत्रिमंडल की, इसमें महिलाओं को भी खासी तरजीह दी गई। हमने जो फोटोग्राफ भी देखी है कि एक के बाद एक कई सारी महिलाएं। मानते हैं ये भी इस जो मंत्रिमंडल की एक खासियत है? देखिए, सब लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सशक्त महिलाओं को सम्मान देकर भारत को सशक्त किया है। और वो सोच और वो विचार देश को आगे बढ़ाने में बहुत काम करेगा, क्योंकि महिलाएं जहाँ भी हैं अपनी कर्तव्य निष्ठा से हैं और उनके कर्तव्य निष्ठा को सामने रखते हुए वो अपने रुचि अनुसार काम कर सकेंगे। बहुत बड़ी सोच है और मैं प्रधानमंत्री जी का दोबारा से धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री ने एक मंत्रिमंडल विस्तार किया, सबके बीच में विपक्ष कह रहा है कि अरे ये तो इसका मतलब ये भी है कि नाकामी है, क्योंकि पुराना मंत्रिमंडल कुछ कर ही नहीं पा रहा था, पूरी सरकार ही बदलने की ज़रूरत है। ये देखिए, इस तरीके की जो टीका टिप्पणी है, जिनका काम टीका टिप्पणी करना है वो करें और जिनका काम चीज़ों को बेहतर करना है वो बेहतर कर रहे हैं। और सबने अपने समय अनुसार जो कुछ कर सकते थे वो सब किया और आगे आने वाले जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनको भी मौका चाहिए, तो वो मौका भी दिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबके बीच में बस एक आखिरी सवाल, इस मंत्रिमंडल की सबसे बड़ी अगर हम 3 खासियत बात करें आपके लिहाज से क्या है, क्योंकि एक पहली बार मंत्री के तौर पर आपने शपथ ली है?
मुझे तो लगता है कि काबिलियत को ध्यान में रखते हुए, व्यक्तियों की रुचि को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है वही इसकी खासियत है। और देश की तरक्की में सब सहायक हों वो इसकी खासियत है। महिलाओं को विशेष स्थान देने का प्रयास है वो भी खासियत है। और पिछड़े वर्ग को जो बढ़ाया गया है वो भी खासियत है। सभी खासियत है, तो इसमें कुछ कमी नहीं है। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी टीम का आभार, अमित भाई, नड्डा जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभालने वाली मीनाक्षी लेखी। विदेश राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली है और फिलहाल अपने तय वक्त के मुताबिक मंत्रालय पहुंच गई हैं। और उनका ये कहना है कि प्राथमिकताएं यही है कि किस तरीके से भारत को आगे बढ़ाया जा सके। और बात की जाए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ विदेश मंत्रालय की, तो एक्सटर्नल अफेयर्स की, तो दोनों एक तरह से इंटरलिंक्ड है, क्योंकि दोनों ही भारत की जो है सभ्यता और पहचान को आगे बढ़ाने में, विदेश नीति जो है बड़ा मजबूत करने में मददगार साबित होंगे। ये कहना है नई मंत्री मीनाक्षी लेखी का। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो मीनाक्षी लेखी की अंकित गुप्ता के साथ बातचीत आपने देख ली है। अच्छा, मीनाक्षी लेखी समेत 7 महिलाएं जिन्होंने कल इस नए मंत्रिमंडल में शपथ ली, इन्हीं में से कर्नाटक की उडुपी चिकमंगलूर सीट से सांसद शोभा करंदलाजे हैं। शोभा करंदलाजे को मोदी सरकार में कृषि राज्य मंत्री बनाया गया है। मंत्रिमंडल में जो 7 महिला मंत्री शामिल हैं उन्हीं में से वो एक हैं। 2014 और 2019 में वो लगातार जीतती आई हैं इस सीट से। सीएम बीएस येदियुरप्पा की करीबी मानी जाती हैं शोभा करंदलाजे। उनकी बातचीत दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता अजातिका से। में शामिल हो गई है इस वक्त हमारे साथ शोभा जी है बात करने के लिए। सबसे पहले तो शुभकामनाएं मैम, क्या कुछ लक्ष्य लेकर अब आप इस वक्त कैबिनेट में शामिल हुए? मोदी जी हमारे नेता है, देश के बारे में सोच रहे हैं, देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे ये हर दिन उसका दिमाग में वही चलता है। इसका मन में क्या है उसका आगे लेने के लिए हम सभी उसके साथ हैं, साथ खड़े हो जाएंगे। मुझे तो किसान का वो तो दायित्व दिया है किसान मंत्रालय का, तोमर के साथ मिलके किसान का कुछ प्रॉब्लम है तो हल निकालने के लिए हम काम करेंगे। जैसे कि आपने मेंशन भी किया कि आपको किसान का दायित्व दिया गया है। किसान जो हैं अब भी मैम धरने पर बैठे हुए हैं, करीबन 6 महीने हो गए हैं, लंबा समय हो गया है। ऐसे में किसान का रेजोल्यूशन आप कैसे निकालेंगे? क्या कुछ उसको लेकर आपके मन में इस वक्त है कि कैसे उसका समाधान निकाला जाएगा? किसान का मन को समाधान ला सकते हैं, पॉलिटिकली हम नहीं कर सकते हैं, वो तो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है। किसान का प्रोटेस्ट किसान का नाम पे पॉलिटिकली चल रहे हैं, इसीलिए किसान का मन को खुश करने के लिए हमारा सरकार कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो तो मोदी जी भी बताए, तोमर जी भी बताए, हमारा पार्टी का वो तो मन में भी ऐसे ही है। किसान का मन को खुश करने के लिए, किसान का दाम को दुगुना करने के लिए मोदी जी का मन में क्या है उसको करने के लिए हम तैयार हैं। किसान का बिल किसान का हित में है। मैं खुद के किसान हूँ। ये बिल को हर किसान स्वागत करते हैं, पॉलिटिकली विरोध करते हैं। ये पूरा पॉलिटिक्स है, इसीलिए हम किसान को समझाने का काम करेंगे। मैं भी उसमें जुड़ेंगे। पूरा देश को सच बताना है, किसान को क्या लाभदायक हो जाएगा उसका बताने के लिए हम तैयार हैं। पूरा देश में घूम के वही हम करेंगे। 7 जो विमेन मिनिस्टर्स हैं उन्हें इस बार जोड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की तरफ भी एक कदम है। इसको किस तरीके से आप वेलकम करते हैं? महिला सशक्तिकरण एक भाषण नहीं है, ये खुद काम करने वाले का है। अभी हमारा मोदी जी महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा कदम रखा, इसीलिए 11 महिला मंत्रियों को बनाया। अच्छा काम भी दिया। निर्मला सीतारमण को फाइनेंस दिया, ये पहला बार हुआ। डिफेंस दिया था, पहले बार हुआ। मुझे एक बहुत गांव का लड़की हूँ, मेरे वो किसान मंत्रालय दिया है। ऐसे पूरा बड़ा मंत्रालय दे के उसका काम करवाना एक
चुनौती हमको मोदी जी ने दिया है। केंद्रीय मंत्री परिषद बिहार में जेडीयू कोटे से एक ही माननीय मंत्री को शपथ दिलाई गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के आरसीपी सिंह जी ने केंद्रीय मंत्री परिषद में शपथ ली, लेकिन अभी तक आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ट्वीट करके बधाई तक नहीं दी है। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी की दुविधा समझी जा सकती है कि ना वो खुशी प्रकट कर पा रहे हैं, ना दुख जता पा रहे हैं, क्योंकि बाकी सांसद नाराज हैं और जेडीयू के अंदर विद्रोह है। बीजेपी ने पूरा गेम प्लान सेट कर दिया है, जेडीयू में आग लगा दी है। आने वाले दिनों में जेडीयू को बीजेपी तहस नहस करेगी। और देखिए, जेडीयू से सिर्फ आरसीपी सिंह को मंत्री बनाए जाने के बाद अंदर खाने से खबरें आ रही हैं कि पार्टी के भीतर जबरदस्त नाराजगी है। इस बारे में जब एबीपी न्यूज ने जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से बात की तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। जेडीयू में नंबर 2 की भूमिका में आने वाले उपेंद्र कुशवाहा, जो जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनसे हम बात करेंगे। कुशवाहा जी, अभी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, इसमें आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह खुद मंत्री बन गए हैं, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि अधिकृत हुए हैं बातचीत करने के लिए। अगर एक ही पद था तो फिर इतना हाहाकार क्यों? और आपको लगता है कि इसमें कोई ना कोई राज छिपा हुआ है? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब तक सार्वजनिक तौर पर ना ट्वीट करके ना प्रेस रिलीज जारी करके बधाई दिया है। नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जी अधिकृत हैं इस काम के लिए, बात कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब अधिकृत थे उन्होंने ये बात की और उसके आधार पर जो निर्णय हुआ। नीतीश कुमार ने अभी तक बधाई नहीं दी है उनको, न ट्वीट करके न प्रेस रिलीज से, किसी भी तरह सार्वजनिक तौर पे। इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, इसको कोई अलग नज़र से देखने की ज़रूरत नहीं है। उस पर मुख्यमंत्री जी कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बात के लिए ट्वीट ही करें। बातचीत से भी लोग वार्तालाप से भी करता है, तो इसमें कोई इस नज़र से पार्टी में क्या नाराजगी है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।